मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलो पहले हम अपनी प्रेयर स्टार्ट करेंगे, बाद में अपनी स्टडी। ओके, चलो क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, नाउ स्टार्ट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओपन योर आईज। जय हिंद बच्चों, प्रणाम बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे ना। और देखो सर्दियाँ भी बहुत हो गई है, अब सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, इसलिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है और घर पे अपनी स्टडी जारी रखना है, ठीक है। और जो मैम बताती हैं उसे ध्यान से समझना है, चाहे आपकी कोई सी भी टीचर है वो आपको समझाती है तो उसे ध्यान से समझो, फिर उसे अपनी बुक में और नोटबुक में करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डन। चलो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम संयुक्त अक्षर। क्या पढ़ेंगे, संयुक्त अक्षर। ये आपका संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, पहले आप इसे आराम से समझेंगे। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, जब हम दो वर्णों को जोड़कर एक वर्ण तैयार करते हैं, यानी दो वर्ण जोड़कर जब एक वर्ण तैयार होता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहा जाता है, ठीक है। जैसे दो वर्ण हो गए, जैसे आ और ई, ये दो वर्ण है ना। और जैसे क और, या मान लीजिए त और र, तो इन दोनों को मिला के हम कोई वर्ण तैयार करेंगे तो क्या बनेगा, पहले हम इसे सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जब दो वर्ण जुड़कर एक वर्ण तैयार होता है तो क्या बनता है, संयुक्त अक्षर। समझ में आया। चलो रिपीट अगेन। जब हम दो वर्ण को जोड़कर एक वर्ण तैयार करते हैं तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, ठीक है। देखो कैसे, ये आपका है क, ठीक है, पूरा का, इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे, प्लस स, ये षटकोण वाली स है ना, तो इसे मिलाकर ये वर्ण हो गया और ये वाला वर्ण हो गया, तो इसे मिलाकर हमने क्या वर्ण तैयार किया है, छ। समझ में आया। का और स, षटकोण वाली स को मिलाकर हमने ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण मिलाकर कौन सा तैयार हुआ हमारा वर्ण, छ, यानी क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय होता है ना, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट देखेंगे, ये आपका त, हलंत प्लस र, तो ये क्या बन गया, ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण मिलाकर हम एक वर्ण तैयार करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा त्र। क्या बन गया, त्र। ये त प्लस र, तो इन दोनों को मिलाकर ये वर्ण है और ये वाला वर्ण है। तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दो वर्णों को मिलाकर एक वर्ण तैयार करते हैं तो उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो ये वाला वर्ण त प्लस र, तो इन दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ण तैयार हुआ हमारा, त्र। समझ में आया सभी की, ठीक है। चलो आगे वाला वर्ण देखेंगे हम। नेक्स्ट ये है स, आगे है स, श ना, श, हलंत प्लस र, ठीक है, श प्लस र, तो हमारा क्या बन के तैयार हुआ, श्रा। क्या बन गया, श्रा, ठीक, श प्लस र, तो क्या बन गया हमारा श्रा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, संयुक्त अक्षर, का हलंत प्लस श, तो क्या बन गया छ,
तय हलंत प्लस र, तो क्या मिला, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, त्र। स, ये श है, श शलगम वाली श, हलंत प्लस र, तो क्या बन गया, स्र। सभी की समझ में आया ना, ठीक है। तो अब हम इनसे बनने वाले शब्द देखेंगे, ओके, इनसे बनने वाले शब्द देखेंगे। रेडी? मैंने आपको बताया था पहले हमारा क्या वर्ण था, छ, तो छ म आ, तो क्या बन गया, क्षमा, ठीक है। तो दूसरा क्या था, त्र, तो मैं के आगे छोटी की मात्रा और त्र, तो क्या शब्द बना हमारा, मित्रों, ठीक। वो क्या था हमारा, श, तो श, मैं छोटी की मात्रा क, तो क्या बन गया, श्रमिक। समझ में आया, ठीक है। क्षमा, मैत्र मित्र, श्रय में ई के, श्रमिक। सभी की समझ में आ गया, ठीक है। चलो कुछ और अक्षर पढ़ेंगे, देखो ये क्या था आपका, क्षमा, तो इससे और शब्द पढ़ेंगे हम। तो दूसरा हमारा क्या बनेगा, जैसे क छ आ, तो क्या बन गया, कक्षा, यानी कि कक्षा को क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास मीन्स कक्षा। जैसे आपसे बोलते हैं ना, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो हिंदी में बोलते हैं आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है। सभी की समझ में आया। दूसरा है मित्र, तो ऐसे ही हम एक और देखेंगे, पत्र, तो क्या बन गया, पत्र, क्या बन गया, पत्र। जैसे छ एक त्र, तो क्या बन गया, क्षेत्र। समझ गए सभी बच्चे। श्रमिक, तो इसमें क्या देखेंगे, दूसरा श्रम, श्रम, या परिश्रम, परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या होता है बेटा, मेहनत, ठीक है। परिश्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत। दूसरा है अभी श्रमिक, इस श्रमिक का मतलब क्या होता है, जो काम करने वाला था, जो मेहनती होता है ना, श्रमिक जो वर्कर होता है उसे क्या बोलते हैं, जो किसान होता है उसे क्या बोलते हैं, श्रमिक। समझ में आया। मित्र यानी कि फ्रेंड। क्षमा यानी कि आपको से कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी मम्मा से माफी मांगते हो ना, कि मम्मा मुझे माफ कर दो या मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। पत्र, पत्र में क्या होता है, लेटर, बोलते हैं ना आपका लेटर आया है। क्षेत्र यानी कि एरिया, आप कहाँ रहते हो, ठीक। श्रम, मेहनत, ठीक है। समझ में आया सभी की, ओके। चलो नेक्स्ट पेज देखेंगे अब, पेज नंबर, सभी बच्चे परिवेश वाली बुक में पेज नंबर 75 निकालेंगे। ये अभी मैंने समझाया था पेज नंबर 74, तो मैं अभी इसका वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब निकालेंगे सही बच्चे पेज नंबर 75, ठीक है। 75 में देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आया, तो अभी हम इसे और आगे समझेंगे। ये वाला नहीं, वो दूसरा है, ठीक है। निकालेंगे सभी बच्चे पेज नंबर 75। पेज नंबर 75 में देखिए नीचे वाला है सेकंड वाला प्रश्न, शब्द बनाइए, ठीक है। पहले हम इसे समझेंगे कि ये शब्द कैसे बनते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। देखिए दो व्यंजन है ये एक साथ, ठीक है। दो व्यंजन हैं, जब एक व्यंजन यानी एक वर्ण दो बार आए तो उसे क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी कि एक वर्ण दो बार आए तो उसे क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। ओके बेटा,
आपको ध्यान से समझना है, जब एक वर्ण दो बार आए तो उसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे एक होता ए रहित और दूसरा होता है ए सहित। ए रहित यानी आधा और ए सहित यानी पूरा। ठीक, देखो जैसे ये है हमारा, देखिए ये प क का, ये पूरा लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ, पका का, ये पका का लिखा हुआ है ना, इसलिए इसका कोई मीन्स ही नहीं है। ठीक है, ये इसलिए हमारा गलत है। ठीक, तो इसको हम अब कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे अब प आदि क आ, तो ये क्या बन गया, पक्का। समझ में आया। ये है दूसरा, देखेंगे ब ला ला, तो ये क्या बन गया, बलला। ये बल्ला है तो बल्ला तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, बल्ला बल्ला क्या, कुछ नहीं। तो हम दोबारा लिखेंगे इसे ब आदि ला ला आ, तो ये क्या बन गया, बल्ला। बल्ला जानते किसे बोलते हैं, बैट। बैट मीन्स बल्ला, तो ये क्या है, बल्ला। दूसरा है प त ता, ये क्या बन गया, पतता। पतता क्या होता है, कुछ भी नहीं, कोई मीन्स ही नहीं होता पतता का। तो हम लिखेंगे प आदि ता आ, तो ये क्या बन गया, पत्ता। पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ। समझ में आया, पत्ता। ठीक है, आगे है क च चा, तो ये क्या बन गया, कचचा। तो कचचा क्या है, कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसका मीन्स दोबारा लिखेंगे क आदि च चा, कच्चा। समझ में आया, यानी कि कोई चीज हमारी अधपकी होती है, पूरी नहीं पक पाती, इसको क्या बोलते हैं, कच्चा। तो सभी की समझ में आया बेटा। संयुक्त मैंने अभी संयुक्त अक्षर समझाए थे, जब दो वर्ण को जोड़कर एक वर्ण तैयार किया जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। और द्वित व्यंजन, जब एक वर्ण दो बार आए तो उसे क्या बोलते हैं, द्वित व्यंजन। एक ए रहित और एक ए सहित। तो ये मैंने आपको वर्ण बताए थे और वर्ण से बने हुए शब्द बताए थे और शब्द का मतलब भी बताया। ठीक है, तो इसलिए आप सभी को घर पे ध्यान रखकर स्टडी करना है, अपना वर्क भी कंप्लीट करते रहना है। जो मैं आपको समझाती हूँ उसे अपने आप समझो और मम्मा के साथ उस वर्क को करो। ठीक है, अगर आपको मम्मा को टाइम नहीं मिलता तो ऐसा नहीं है कि आप उस वर्क को नहीं करोगे। मैं आपको पूरी वीडियो बना के देती हूँ, समझा के देती हूँ, इसलिए आपको स्वयं करना है, मम्मा को परेशान नहीं करना। ठीक, ओके। चलो सभी बच्चे परिवेश वाली बुक निकालो। परिवेश वाली बुक निकालेंगे सभी बच्चे, पेज नंबर 74, पेज नंबर 74। इसकी हम क्या करेंगे, पहले रीडिंग करेंगे, ठीक है, और फिर 75 को कंप्लीट करेंगे। ओके, रेडी। फटाफट से सभी बच्चे इरेजर पेंसिल शार्पनर, सभी बच्चे रेडी से फटाफट से तैयार हो जाओ। रेडी सभी बच्चे, पेज नंबर 74। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, छह अक्षर में मैंने आपको बताया था, दो अक्षर, तो दो हम वर्ण कौन से जोड़ेंगे, का प्लस स, तो क्या बन गया हमारा छ। ये दूसरा हमारा त्र, त प्लस र, तो क्या बन गया त्र। ग, जय प्लस जो चे छे जय झे वाली अड़े आती है ना, तो उसको मिला के हम क्या बनाएंगे, ग। स श प्लस र, तो क्या बन गया श। ठीक, तो हम इसकी अब रीडिंग करेंगे। छ म अ, मैं इत्र, ज्ञान, श्रम, वृक्ष, क्षेत्र, यज्ञ, श्रवण, कक्षा, पत्र, विज्ञान, श्रमिक। समझ में आया, श्रमिक। दूसरा है दो व्यंजन साथ साथ, यानी द्वित व्यंजन मैंने अभी आपको समझाया था, जैसे ल ल,
दो ले हैं, एक आधी है, एक हमारी पूरी है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना? बिल्ली। बिल्ली। एक आधी के पूरी का मक्का। तो हम इसको जो बोलेंगे एक साथ बोलेंगे, ठीक है, हमको अलग अलग नहीं बोलना, जैसे मक्का ऐसे नहीं बोलना है, हमको एक साथ बोलना है, मक्का। पत्ता। ठप्पा। इसमें आधी पे पूरी पे है, इसमें आधी ते और पूरी ते, ठीक है, तो क्या बनेगा? पत्ता। ठप्पा। आधी टे और पूरी टे, लट्टू। आधा डे और पूरा डे, लड्डू। आधा बे पूरा ब, गुब्बारा। आधा चे और पूरा चा, बच्चा। ठीक, आधा न और पूरा न, तो इससे हमारे क्या शब्द हुआ? गन्ना। आधा शा और पूरी शा, तो रस्सी। आधा क और ख, मक्खी। आधा सा और त, बस्ता। सभी की समझ में आया? बस्ता। तो पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर 75, पेज नंबर 75 देन पेज नंबर 75 अब देखिए, चित्र देखकर सही शब्द पर राइट लगाइए। ये क्या है? देखिए, आप अपनी क्लास में पढ़ते हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं ना, यानी कि कक्षा। यहाँ और कुछ नहीं है ना, तो ये दूसरा क्या है? पहला है कक्षा, दूसरा है वृक्ष, तो क्या है? कक्षा। तो कक्षा पे टिक लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा है मित्र और पत्र, ये पिक्चर किसकी है? पत्र की, यानी कि लेटर की, तो हम किस पे लगाएंगे? पत्र, तो इस पे टिक लगाएंगे। दूसरा है यज्ञ ज्ञान, तो ये यज्ञ हो रहा है ना, तो ये क्या है? यज्ञ, तो इस पे हम टिक लगाएंगे यज्ञ पर, ठीक है। आगे है श्रमिक, श्रवण, देखो ये मेहनत कर रहा है ना, जो मेहनत करने वाला तो श्रमिक बोलते हैं ना, तो श्रमिक, इस पे टिक लगाएंगे, ओके। देखिए, शब्द बनाइए, आधी का और पूरी कैसे? हमको शब्द बनाना है मक्का, तो हमको क्या बनाना है? पक्का। आधा बै और पूरा बै, मुरब्बा। डिब्बा। आधा ले पूरा ले, छल्ला। पल्ला। आधा ता और पूरा ता, गत्ता और पत्ता। तो समझ में आया सभी की? नीचे है देखो, चित्र देखकर नाम लिखिए। ये पिक्चर्स हैं, तो इनको देखकर आपको नाम लिखना है। ये किसका पिक्चर है? मच्छर। म आदि च छ र, मच्छर। र आदि से बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? रस्सी। ल आधा टे पूरा टे, तो क्या बन गया? लट्टू। प आधा त पूरा त, आ, तो क्या बन गया? पत्ता। ग आधा न और पूरा न, तो क्या बन गया? गन्ना। ब आधा स त आ, बस्ता। तो ये सभी की समझ में आया? ये अब आपको फटाफट से वर्क करना है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो फटाफट से इसे करने से लग जाओ, ओके बेटा, ठीक है। और अभी जो आपने पेज नंबर 74 की रीडिंग करी थी ना, तो यही शब्द आपको अपनी नोटबुक नंबर 4 में करना है, ठीक है। समझ में आया सभी के? ये जो ऊपर वाले शब्द हैं और ये नीचे वाले शब्द हैं, ये सभी आपको लिखने हैं, ठीक। चलो, अब हम दूसरी वाली बुक निकालेंगे, एमिटी बुक। नहीं, एमिटी बुक नहीं बेटा, अभी सॉरी, अभी मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ कौन सा निकालना है। इसी बुक में निकालना है हमको अभी पेज नंबर। सभी बच्चे निकालेंगे 115, यानी कि 115, पेज नंबर 115, ठीक है। तो देखिए क्या है ऊपर, ये है गिनती, ठीक। गिनती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये गिनती हैं, इन गिनतियों को देखकर
हमको ये सही क्रम में लिखना है। ये हमारी एक तरह स्टोरी है, स्टोरी में हमको फिल करना है सही से, ठीक है। सही क्रम से गिनती लिखकर खाली जगह भरिए, यानी कि एक 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 पेड़ था, उस पर दो कबूतर रहते थे। उनके घोंसले में 3 बच्चे रहते थे। एक दिन 4 शिकारी आए। अपने जाल में 5 चिड़िया कैद कर लाए। चुपके से 6 लड़के उधर आए। अपने साथ था ये 7 अमरूद लाए। उनके साथ 8 मित्र आए। 9 चूहे भी उधर आ गए। लड़कों ने एक अमरूद के कितने टुकड़े कर दिए? अब क्या आएगा? 10 टुकड़े किए और चूहों को खिलाए। सारे चूहे अमरूद खाकर खुश हुए। लड़कों ने उनसे जाल को तरवाया। चिड़िया आकाश में उड़ गईं। तो ये सभी की समझ में आया ना? ये गिनती थी और गिनतियों को हमने अभी इसमें फिल किया तो हमारी एक स्टोरी बन गई, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 ये जो शब्द होते हैं हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। सभी की समझ में आया ना? तो अभी हम बुक निकालेंगे एमिटी वाली। अब सभी बच्चे एमिटी वाली बुक निकालेंगे, फटाफट से निकालो एमिटी वाली बुक। देखिए ये एमिटी वाली बुक कौन सी है आपकी? ये वाली बुक निकालेंगे एमिटी वाली, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है? पेज नंबर 67 इसमें है 1 से 10, यानी चित्र देखकर गिनती को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। पहले यहाँ आप क्या लिखोगे? HW, ये आपका होमवर्क है, बट मैं आपको समझा रही हूँ, ये करना है आपको घर पर, ठीक है। HW, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम? डेट, ठीक है। ये क्या है आपका? सूरज। कितने सूरज हैं? एक सूरज है ना, तो क्या लिखेंगे? 1 अंकों में ऐसे लिखा जाएगा 1, और शब्दों में क्या लिखेंगे? 1। अब दूसरा है, ये है किसकी पिक्चर है? आँख। तो 2 आँखें हैं, 1 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम कैसे लिखेंगे? 2 तो क्या बन गया? 2। ऐसे आपको लिखना है। आगे है 1 2 3, तो 3 यहाँ लिखना है, 3। ये ऊँट है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखना है अंकों में, 4। 1 2 3 4 5, एक हमारे हाथ की उंगली 5 उंगलियाँ हैं, तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे? 5। तो कैसे हिंदी में लिखोगे? ऊपर चंद्र बिंदु और 5। पेज नंबर निकालेंगे सभी बच्चे यार। 68 देन पेज नंबर 68। तो इसमें क्या है? चित्रों की संख्या को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। जैसे भी आपने करा था ना, तो हमको ऐसे ही करना है। तो ये पेज नंबर क्या था आपका? 68। तो हमें इसमें क्या करना है बेटा? चित्रों की संख्या को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। तो ये कितनी पिक्चर है आपकी?
1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे लिखना है और 6 ऐसे भी लिख सकते हो, और आप लिखना चाहो तो ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों में कैसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले समझाया था, अ की आवाज़ आती है ना, तो ये भी अह की आवाज़ आ रही है, छह, और ये क्या है, छह, दोनों ही 6 हैं, ठीक है। देखिए ये प्लांट है, ये फ्लावर वाले फ्लावर्स हैं। देखिए 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, 7। तो यहाँ के लोग से आते 7। ये बैलून है आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 8। फिर क्या लिखेंगे, ए आ ठो, ठीक है। अब ये आपकी कैंडल्स हैं यानी मोमबत्ती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9 लिखना है अंकों में, और यहाँ शब्दों में ने ओ की मात्रा लगा के 9। ये बॉल्स हैं आपकी कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 10 लिखेंगे अंकों में, और यहाँ लिखेंगे 10। तो ये सभी की समझ में आया हमको कैसे करना है, ठीक है। और सभी के होमवर्क घर पे कंप्लीट करना है। वीडियो देखने के बाद सभी वर्क करते हो नहीं करते हो, सभी को होमवर्क अपना कंप्लीट रखना है, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको परिवेश वाली बुक में जो होमवर्क बताया है उसके शब्द लिखने हैं, ठीक है। कौन से वाले शब्द, देखो मैं भी बुक में बताती हूँ, परिवेश वाली बुक निकालेंगे, कौन से वाले शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी परिवेश वाली बुक निकालेंगे, निकालो सभी बच्चे परिवेश बुक। तो उसमें मैं आपको होमवर्क बताऊंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें तो आपने समझ लिया ना क्या करना है, पेज नंबर 67 67 और 68 68, ये दोनों पेज आपको करने हैं, ठीक है। नंबर्स लिखने हैं यानी कि अंकों में लिखना है और फिर शब्दों में लिखना है, ठीक। अब हम निकालेंगे परिवेश बुक निकालेंगे। परिवेश वाली बुक में देखिए पेज नंबर 74 मैंने अभी आपको समझाया था ना। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए हमारे कौन से शब्द हैं, संयुक्त अक्षर, यानी कि देखो हमारे ये वाले शब्द हैं ऊपर वाले, ठीक है। इनको लिखना है एक बार, एक पेज पे इनको लिखना है। पहले इसे लिखेंगे, चित्र कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ शब्द लिखने हैं, इनको शब्दों को लिखना है। सभी को अपने अपनी नोटबुक में ये शब्द लिखने हैं एक बार। समझ में आया ना, सभी को अपनी बुक में लिखना है। और ये पेज नंबर 75 75 इसको रीड करना है यानी कि पढ़ना है। ये अभी पिक्चर्स थे ना, तो पिक्चर्स देख के टिक लगाया और इसको रीड किया हमने कि हम 2 अक्षर को मिला के हम कैसे लिखते हैं। और ये हमारी पिक्चर्स बनी हुई थी नीचे, तो इनको देख के हमने अभी नाम लिखे थे। तो हमारे क्या क्या नाम थे, मच्छर, रस्सी, लट्टू, पत्ता, गन्ना और बस्ता। और ये ऊपर वाले जो शब्द थे, आधा कै और पूरा कै को मिलाकर जो बना था वो क्या था, मक्का, पक्का, मुरब्बा, डिब्बा, छल्ला, पल्ला, गत्ता और पत्ता। तो ये सभी की समझ में आया नहीं आया? मैंने अब आपको ये 2 बार समझा दिया, रिपीट भी कर दिया है, इसलिए आपको घर पर ध्यान रखना है और ध्यान से इसकी रीडिंग करना है और पढ़ना है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मैं आपकी क्लास लूँगी, तब आप पूछ लेना, ओके। और आगे हमारा देखिए क्लास थी ना, अभी मैंने आपको समझाया था क्लास, और ये कक्षा लिखा हुआ है, वृक्ष लिखा हुआ है। तो इसमें हमने कक्षा पर टिक लगाया, इसमें हमने यज्ञ पे टिक लगाया, और इस पर पत्र पे लगाया, और इसमें श्रमिक पे लगाया। ये हमारी 4 पिक्चर एक कक्षा की हैं, ये पत्र की हैं, और ये यज्ञ की हैं, और ये श्रमिक की हैं। ऐसे ही आपको घर पे समझना है और इसकी रीडिंग करना है। अपनी अपनी बुक में सभी को फिल करते रहना है, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं जाएगा। अपना पहले सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
इसीलिए मैंने अभी आपको सबको रिपीट करा है, कोई भी वर्क इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जितना वर्क आपको दिया जा रहा है टाइम टू टाइम सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें और इसकी रीडिंग करें, ठीक है। एमईटी वाली बुक में आपको बुक में करना है और परिवेश वाली बुक में पेज नंबर 7474 के शब्द एक बार लिखने हैं और नोटबुक नंबर 4 में। अब सभी की समझ में आ गया होगा आपका वर्क, इसलिए कोई बच्चा घर में किसी को परेशान ना करे और अपना वर्क ध्यान से करे, ठीक है ना। ओके बेटा, सभी को अपना वर्क अब टाइम टू टाइम करना है, ओके।